नमस्ते। आज हम सीधे ध्यान लगाएंगे एक ऐसी अद्भुत कहानी पर। आज हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर सीधे द्वापर युग में चलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी गहरी पौराणिक कथा पर चर्चा करेंगे जो अहंकार यानी ईगो के विनाशकारी स्वभाव के बारे में एक बहुत ही सॉलिड लेसन देती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, क्या ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर अस्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिससे बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं और जो वक्त को रोकने की ताकत रखता है, क्या वो किसी के मुख में यानी मुंह के अंदर कैद हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल हमारी इस चर्चा का मेन सेंटर है। एक ऐसा टकराव जिसने कभी स्वर्ग से लेकर धरती तक सब कुछ हिलाकर रख दिया था। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, अहंकार का विष। इस पूरी घटना की जड़ तक पहुंचने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस वक्त द्वारका नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के बिल्कुल पीक पर थी। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक स्लो पॉइजन धीरे धीरे पनप रहा था। एक ऐसा जहर जो वहां के सबसे महान योद्धाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, और वो जहर था अहंकार। होते होते हालत ये हो गई कि द्वारका के 3 सबसे प्रमुख चेहरे खुद को इनविंसिबल यानी अजय समझने लगे थे। सुदर्शन चक्र को अपनी असीमित पावर का घमंड था, रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बेहद गर्व था, और गरुड़ देव को अपनी स्पीड पर अहंकार हो चुका था। अब भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते ही हैं, वो समझ गए थे कि इन्हें आगे किसी बड़े विनाश से बचाना है, तो इन तीनों के साइकोलॉजिकल ईगो को तोड़ना अब बहुत जरूरी हो गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, प्रभु की दिव्य योजना। अब एक ऐसा लेसन सिखाना था जो हमेशा याद रहे। इसके लिए एक कमाल का ट्रैप सेट किया गया, एक मास्टर प्लान। इसके 2 मेन स्टेप्स थे। स्टेप 1, गरुड़ देव को ऑर्डर मिला कि वो तुरंत गंधमादन पर्वत जाएं और हनुमान जी को बुलाकर लाएं। स्टेप 2, सुदर्शन चक्र को द्वारका के मेन गेट पर ड्यूटी लगा दी गई और स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि बिना परमिशन कोई अंदर ना आए। यहां सबसे ब्रिलियंट बात पता है क्या है? कृष्ण ने कितनी चतुराई से हर किसी की स्पेसिफिक ड्यूटी को उन्हीं के अहंकार के खिलाफ एक हथियार बना दिया। और यहां से शुरू होता है भाग 3, तीनों अहंकारों का खंडन। अब यहां से कहानी में मोमेंटम आता है। रूल ऑफ 3 के तहत एक एक करके इन तीनों का ईगो टूटना शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ देव की। मैसेज देने के बाद गरुड़ अपनी स्पीड के घमंड में फुल पावर के साथ उड़ते हुए द्वारिका की तरफ निकले। उन्हें 100% यकीन था कि उन्होंने उस वानर को मीलों पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जो वो द्वारिका पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, एकदम दंग रह गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो बेहद शांति से पहले ही गेट पर खड़े उनका वेट कर रहे हैं। गरुड़ की उस अनमैच्ड स्पीड का अहंकार मानो एक झटके में चूर चूर हो गया। उधर दूसरी तरफ द्वारका के मेन गेट पर एक अलग ही सीन चल रहा था। सुदर्शन चक्र अपनी पूरी प्रचंडता और पावर के साथ घूम रहा था। उससे चिंगारियां निकल रही थीं और ऐसी कान फोड़ देने वाली आवाज आ रही थी जैसे आसमान फट पड़ेगा। सुदर्शन को लगा कि सामने बस एक साधारण सा वानर है जिसे वो सेकंडों में भस्म कर देगा। ये लिटरली एक डेविड और गोलियत वाला स्टैंड ऑफ था। एक तरफ पूरे यूनिवर्स की सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर और दूसरी तरफ एकदम शांत खड़ा एक भक्त। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, अजय अस्त्र कैद। ये मोमेंट सच में माइंड ब्लोइंग है। यहां यूनिवर्स के सारे फिजिक्स वाले रूल्स प्योर डिवोशन के आगे पूरी तरह फेल हो जाते हैं। हनुमान जी ने कोई अपना बहुत बड़ा रूप नहीं दिखाया, नहीं, उन्होंने उस इनविंसिबल सुदर्शन चक्र को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को पकड़ता है, और फिर उन्होंने अपना मुंह खोला और उस दैवी अस्त्र को निगल लिया। उस अस्त्र की चकाचौंध करने वाली रोशनी, उसका सारा तेज एक पल में गहरे अंधेरे में डूब दिया। पूरे ब्रह्मांड में जैसे एकदम सन्नाटा छा गया। और पता है इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार और चौंका देने वाला मोमेंट क्या था? जब कृष्ण ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो हनुमान जी का जवाब बहुत ही इनोसेंट और कैजुअल था। वो शोर कर रहा था और रास्ता रोक रहा था, बस इतनी सी बात। एक तरफ वो अस्त्र जिसके आगे देवता तक थर्राते हैं, और दूसरी तरफ इस भक्त का ये इतना सिंपल सा लॉजिक। ये दिखाता है कि ब्रह्मांडीय ताकत का खौफ सच्ची भक्ति के सामने कितना इरेलेवेंट हो जाता है। इसके बाद भाग 5, शक्ति का नतमस्तक होना। अब गेट से ध्यान थोड़ा थ्रोन रूम यानी राजमहल के अंदर ले चलते हैं। यहां बिना किसी हथियार और बिना किसी शोर शराबे के आखिरी ईगो बहुत ही खामोशी से डिसमेंटल हो जाता है। रानी सत्यभामा अपने पूरे रूप और श्रृंगार के साथ वहां बैठी थीं,
उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हनुमान उनकी ब्यूटी देखकर इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी ने उन्हें लिटरली पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उनकी आंखों में बस आंसू थे, क्योंकि उन्हें कृष्ण में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु श्री राम ही नजर आ रहे थे। सत्यभामा का अपने फिजिकल अपीयरेंस पर जो एरोगेंस था ना, वो उस प्योर स्पिरिचुअल फोकस के आगे बिल्कुल जीरो हो गया। इस पूरे टकराव का रिजल्ट इन 3 बातों में समराइज किया जा सकता है। 1. हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र निकालकर कृष्ण के पैरों में रख दिया, जो अब पूरी तरह पावरलेस हो चुका था। 2. उस वेपन की सारी चमक जा चुकी थी और उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। और 3. गरुड़ और सत्यभामा दोनों ने रियलिटी को समझते हुए शर्म से अपना सिर झुका लिया। देखिए, ये क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि कैसे बिना किसी दिखावे वाली सच्ची भक्ति के सामने ब्यूटी, स्पीड और सुप्रीम पावर सबको झुकना ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, भाग 6, समर्पण का दर्शन। सिर्फ इस पौराणिक कथा में उलझने के बजाय अब उस डीप साइकोलॉजिकल सच की बात करते हैं जो इसके कोर में छिपा है। यहाँ एक बड़ा ही स्ट्राइकिंग विजुअल मेटाफर है, बुद्धि वर्सेस हृदय, यानी इंटेलेक्ट वर्सेस हार्ट। सुदर्शन चक्र हमारी बुद्धि का सिंबल है, जो हमेशा मैं और ईगो पर केंद्रित होता है। उसके अपोजिट हनुमान जी प्योर लाइफ फोर्स और कंप्लीट सरेंडर के प्रतीक हैं, जो सीधे दिल से जुड़े हैं। तो बॉटम लाइन यह है कि जब ईगो वाली बुद्धि और सच्चे समर्पित हृदय का आपस में टकराव होता है, तो बुद्धि को अपनी पावर खोनी ही पड़ती है। ये इनएविटेबल है। तो फिर सच्चा धर्म आखिर है क्या? सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि धर्म किसी डोमिनेंस या हथियारों में नहीं है। धर्म उस विनम्रता, उस ह्यूमिलिटी में है, जहां ये पता हो कि बेहिसाब ताकत होने के बावजूद कब और कहां झुकना है। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि ईगो में लिपटी हुई पावर सच में एक पिंजरा है, एक केज है, जबकि समर्पण यानी सरेंडर के साथ इस्तेमाल की गई पावर हमेशा आज़ादी दिलाती है। और इस एक्सप्लेनर का अंत इस बेहद प्रोवोकेटिव और गहरी सोच के साथ करते हैं, जहां मैं खत्म होता है वहीं से राम शुरू होते हैं। जब तक अंदर मैं यानी ये ईगो है, तब तक सच्चाई का आना इम्पॉसिबल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आज के इस मॉडर्न एज में जहां हर चीज, हर ट्रेंड हमारे मैं को ही बढ़ावा देता है, क्या वहां इस मैं को पीछे छोड़कर सच्चे समर्पण का रास्ता खोजा जा सकता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।